हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग इसके पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। बोलने का मतलब ये एक वुडन आर्टिकल है, ठीक है, और इसके दोनों एंड से इस तरीके से दोनों एंड से हेमिस्फेयर को कट किया गया है। ये नहीं बना, जैसे कि इसके दोनों एंड से इस तरीके से हेमिस्फेयर को कट किया गया है। जैसे ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये सिलेंडर है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके से ये सिलेंडर है और दोनों एंड से हेमिस्फेयर को कट किया गया है। हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोगों को दिया है, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि दिया है 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इन लोगों का रेडियस क्वेश्चन में दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, जो भी एरिया ऑफ आर्टिकल, यानी जो भी आर्टिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन क्या है, फर्स्ट चीज हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, जिसको मैं एच लेके चलूँगा, जो कि है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको मैं आर लेके चलूँगा 3.5 सेंटीमीटर, और यही रेडियस सेम एज इट इज़ हेमिस्फेयर के लिए होगा। हम लोगों को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है, तो इसमें आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, CS यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर ये है, तो 2 हेमिस्फेयर आ रहा है, इसलिए 2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपना होता है, कर्व सरफेस एरिया, अरे यार, 2 पाई आर एच, या कैपिटल एच भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सब कैपिटल लेके चल रहे हैं तो कैपिटल ही लिखते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू का हेमिस्फेयर हो जाएगा अपना 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है। सबसे पहले 2 कॉमन इसमें से मैं निकाला। ठीक है, इसमें बच गया क्या, पाई भी बाहर, अरे तो पाई भी बाहर हो गया। ठीक है, और क्या बाहर हो सकता है, आर। तो इसमें बचा एच प्लस इसमें का 4 है, तो इसमें अगर 2 बाहर तो 2 पाई बाहर, सिर्फ अंदर बचा आर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई के जगह ले लेंगे 22/7, आर के जगह ले लेंगे 3.5। ठीक है, एच के जगह में ले लेंगे 10 और 2 इंटू आर के जगह में 3.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया, 7 1 जा 7 5 जो 35, और नीचे पॉइंट है तो 0.5, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 44 इंटू 0.5, और यहाँ पे आ गया 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 अपना 7 हो जाएगा, और 7 प्लस 10 17। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा होता है 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 220, और 0 चला गया, इसलिए यहाँ पे बच गया 22 इंटू 17। अब
17 टू ज़ा 34, 3 कैरी 17 टू 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो भी रिमेनिंग आर्टिकल है वो आया हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा और ये सही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ इसमें जो लगी ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी को क्लियर कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगर आंसर मेरा गलत होगा तो आप कमेंट में सही लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये है जो क्या है, जैसे अभी तक हम लोग इसके पहले सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स या सॉलिड्स पे वर्क कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसमें सरफेस एरिया की चीज़ों पे कंफर्म किया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब मैंने आपको क्लास में बता चुका है, जो इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू किया था वही है। अब यहाँ से हम लोग उसके वॉल्यूम पे डील करेंगे। बोलने का मतलब जैसे कि ये एक फिगर है, इसको दिखाते नहीं बनेगा। जैसे कि ये एक फिगर है कोन, ठीक है ना। तो अभी इसके जो इस एरिया या अंदर के एरिया पे हम लोग डील कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट है हम लोग जिस पर डील करेंगे, ठीक है, वो इसकी कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि ये जो इसकी कैपेसिटी मतलब इसमें कितनी चीज़ें कोन में, सिलेंडर में, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है ना, तो इस सिलेंडर में अब ये क्या चीज़ कितना फिल करेगा, ये एक चीज़, एक टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके या तो दो छोटे छोटे सिलेंडर्स बना दिए या उससे क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, या उससे क्यूब बना दिया, ठीक है, या इससे कौन बना दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। या दूसरा ये चीज़ हो सकता है, जैसे कि अगर हमारे पास जैसे कि ये एक वुडन ब्लॉक है, ये, ठीक है, ये एक तरीके का हमारा ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है, अब इस वुडन ब्लॉक में ये बीच की चीज़ों को हटा के ये हमने इसे हटाया, इसे हटाया और इसमें हमने कुछ फिल किया। ठीक है, या जैसे कि कोई इस तरीके से, एक तरीके के समझने के लिए ये जार है, ठीक है, जार में हमने कुछ पानी फिल किया। पानी फिल करने के बाद उसमें हम लोगों ने किसी तरीके की कुछ और चीज़ डाली। ठीक है, तो इस पानी के आने के बाद ये ऊपर कितना डिस्प्लेस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में वॉल्यूम टॉपिक में आते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला सब चीज़ों के वॉल्यूम के मैंने करा दिए हैं, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे इन क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो शांता रन्स इंडस्ट्री इन अ शेड, मतलब शांता एक इंडस्ट्री चलाती है एक शेड में, विच इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। मतलब देखो ये नीचे क्या है, अब इसको मैं आपको दो तरीके से दिखाऊं। तो ये मेरा इस तरीके का ये फिगर है, ठीक है, जिसमें ये हो गया, इसको हटा देते हैं। तो ये मेरा इस तरीके का, ये इस तरीके का फिगर है, ठीक है, और ये किस में सरमाउंटेड बाय अ क्या है आपका, ये उसके ऊपर हाफ सिलेंडर, यानी कि हाफ सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों मिलके उसका शेड बना है। इफ बेस ऑफ शेड इज, यानी कि जो शेड का बेस है 7 मीटर, ये 7 मीटर इंटू 15 मीटर है। ओके, और हाइट हम लोगों को दिया है, एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन, यानी कि ये हम लोगों का 8 मीटर है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, मतलब इस शेड में, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्रीन कलर मान लीजिए मेरा एयर है, तो अब इस शेड में, ठीक है, इस शेड में ये कितना एयर होल्ड करेगा, ये पूरे पार्ट में, मतलब इसके अंदर ये कितना एयर होल्ड करेगा इसको बताना है।
फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज टोटल 300 मीटर क्यूब, क्योंकि और बोल रहा है उसमें जो भी मशीन रखी है वो पहले से 300 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, और उसमें 20 वर्कर्स हैं जिसने 0.08 एक एवरेज है उनका 20 वर्कर्स का, जो 0.08 मीटर क्यूब स्पेस एवरेज उसमें लेकर रखा है। तो कितना एयर आएगा शेड में, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गया। नीचे क्यूबर्ड है, ऊपर हाफ सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको क्लियरली क्या क्या गिवन है वो लिखवा देता हूँ। सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो हम लोग लेके चलेंगे 15 मीटर, विड्थ ऑफ क्यूबॉइड जो है हम लोगों का 7 मीटर, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो कि है हम लोगों का 8 मीटर। तो इसी में ही हम लोगों का हाइट या इसी को ही लेंथ ऑफ सिलेंडर मान लीजिए, वो हमारा हो जाएगा क्या, 15 मीटर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा मेरा 7/2 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को 7 मीटर दिया है, तो रेडियस क्या होता है इसका, हाफ, तो 7/2 मीटर। तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो कितना आना चाहिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम, या उसमें कितना स्पेस लेगा इसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हम लोगों को यहाँ से पहले निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच और एच, तो यहाँ पे एच सी लिख देता हूँ, यहाँ एच, वैसे भी सेम ही है दोनों चीज़, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो 15 इंटू 7 इंटू 8 ये हो गया क्यूबॉइड का, प्लस हाफ इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू रेडियस 7/2 को 2 बार लिख लेंगे, और हाइट है अपना 15। अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। ठीक है, अब जो भी चीज़ है उसको सॉल्व करना है। तो 15 7 ज़ा इंटू 8, तो 15 105 इंटू 8 5 ज़ा 40, 4 करी 8 0 4, 8 1 ज़ा 8, यहाँ ये आ गया 840, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, हाफ इंटू 11 इंटू 7/2 इंटू 15। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बची है। तो 840 प्लस हाफ, हाफ हो गया 1/4, और ये हो गया 105, 105 इंटू 11 5 ज़ा 55, फिर 5 11 1 ज़ा 11, यानी इंटू 1155, और इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें 1155, तो 4 2 ज़ा 8, 3 5 4 8 ज़ा 32, 3 5, फिर 4 8 ज़ा 32, फिर 3 5 2 3, 0.047 ज़ा 28, मतलब 288,840 प्लस 288.75। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 840 प्लस 288.75, 5 नीचे 7 नीचे 8 8 4 12, 11 करे 8 2 10 1 11, यानी 1128.75। अब सेंटीमीटर मीटर में, मीटर में है तो 33 मीटर क्यूब। तो ये आ गया इतना। तो टोटल, उसके बाद टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, तो क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को 300 मीटर क्यूब, इतना उसने मशीन ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। और टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड
बाई वर्कर्स, तो कितने वर्कर हैं? 20 वर्कर। तो एवरेज में उन लोगों ने 0.08 मीटर क्यूब रखा है, वर्कर कितने हैं? 20, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.6 मीटर क्यूब। यहाँ तक आ गया। तो देन वॉल्यूम ऑफ एयर when in shed when machinery and workers are in shed। तो टोटल आया अपना 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.6। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ से 1128.75 माइनस 300 1.6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1128.75 और यहाँ बच गया 301.6। 5 5 7 और 6 13, यहाँ 1 कैरी 8 1 9 1 10, यहाँ 1 कैरी 2 1 3 और 14 1430। नो 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 नो, गलत हो गया, ऐड कर दिया मैंने। ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी कि ये 5 का 5, 7 में 6 गया 1, 8 में 1 गया 7, 2 का 2, 11 में 3 8, तो आ गया 827.15 मीटर क्यूब। तो शेड में इतना एयर रहेगा जब उसमें क्या है, मशीनरी और वर्कर रखे हैं, और मशीनरी और वर्कर उसमें नहीं होंगे तो ये हमारा वॉल्यूम आएगा। तो यही चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा शुरू से आखिरी। ठीक है, ये सब गिवन चीज़ें, ये गिवन चीज़ें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिखवा दिया। उसके बाद जो भी वॉल्यूम है निकाल के उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो कि अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। देखिए, ये हमारा एक तरीके का सिलेंड्रिकल ग्लास है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, जूस सर्व कर रहा है। कौन? एक जूस सेलर। ओके, ठीक है। जिसका क्या है, द इनर डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ग्लास हैज़ अ हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन, मतलब इसका जो बॉटम पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो क्या है, ऐसे रेज्ड है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो ग्लास कुछ इस तरीके का है। अब आपको थोड़ा सा शेप समझ में आ रहा होगा, तो मेरा ग्लास जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, नीचे ये सिलेंडर जरूर है, लेकिन ये इसमें नहीं है। और क्या बोल रहा है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो जैसे कि ये पहले अगर ये ग्लास में हेमिस्फेरिकल वो नहीं होता, तो ग्लास मेरा कुछ इस तरीके का होता। ठीक है, किस तरीके का, ये। ठीक है, ये मेरा ग्लास कुछ इस तरीके का था। ठीक है, उसमें से हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब ये वाला जो ब्लैक पोर्शन इस तरीके का, इसमें ये, अरे यार, ये जो है, ये इस तरीके से इसमें डिप्रेशन है। ठीक है, तो पहले मेरा जो ग्लास है वो है इस तरीके से, यहाँ तक पूरा फिल होता। ठीक है, अगर इसमें कुछ होता तो। बट अब ये हेमिस्फेरिकल, इसमें डिप्रेशन आ गया है, तो ग्लास अब मेरा सिर्फ यहीं तक ही फिल होगा। मतलब अब मेरा ग्लास, ये नीचे का पोर्शन हट गया, तो ये मेरा ग्लास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप बोलोगे तो एक बार और मैं अच्छे से ट्राई करता हूँ ग्लास बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो ये हो गया ग्लास, बट इस बार क्या है, इसमें इस तरीके का डिप्रेशन है। ओके, ठीक है, ये हमारा कुछ ग्लास अब इस तरीके का है। ओके, उसके बाद इसको यहाँ से उठा लेते हैं,
इसको यहाँ कर लेते। तो अब ये ग्लास कुछ इस तरीके का है और ये पहले इस तरीके से फील हो रहा था, अब ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन के कारण यहाँ तक ही फील हो रहा है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन अब उसके आगे, रेस्ट पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो उसके जैसे क्या हो गया, पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फील हो रहा था, अब ये यहाँ से यहाँ तक फील हो रहा है, बट ये पोर्शन इसमें से कट जा रहा है, मतलब माइनस हो जा रहा है। तो हाइट ऑफ ग्लास अपना दिया है तो हाइट ऑफ ग्लास अपने को दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये जो कि ये वाला पोर्शन। फाइंड अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, और इनर डायमीटर अपने को दिया है कितना, इनर डायमीटर भी दिया है क्वेश्चन में, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन, हाइट ऑफ ग्लास दिया है टोटल 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर दिया है क्वेश्चन में। ओके ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड है, तो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकालना है, ठीक है। तो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास हो जाएगा एंड इट्स एक्चुअल, और उसका एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, और उसका एक्चुअल कैपेसिटी क्या है वो भी हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास जो निकालेंगे, जो कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का होगा, वो हो जाएगा πr² h, ठीक है। तो 22/7 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू h, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 11 ज़ा, तो ये आ गया 11 इंटू 20/5 125/7। अभी मैं इसको ऐसे ही का ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं फिर सीधा, छोड़ो। तो 125 जो 11 11 5 ज़ा 55 है, 11 to 22 सेंस 2 यहाँ 11 1 ज़ा नहीं 11 5 ज़ा 55 5 कैरी 11 2 ज़ा 22 5 27 2 कैरी 11 ज़ा 11 1375 बाई 7 भी यहीं से कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, यह आगे 13 67, 7 9 ज़ा 63, 7 3 या 4, 7 4 30, 7 8 ज़ा 50, 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ बचा 3.74 196 पॉइंट। तो ये आसपास 196.4 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा क्या, अपेरेंट, क्या बोला जाए अपना, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अब हम लोग को निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास जो कि होगा क्या आपका, जो अपना जो हेमिस्फेयर होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ, तो हम लोग अभी अपेरेंट कैपेसिटी निकाले हैं, उसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो अपेरेंट कैपेसिटी अपना 196.4 माइनस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2/3 πr³। अब इसको सॉल्व करना है। 2/3 πr³ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर है अपना 5/2 ना, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। अब यहाँ से कैंसिल आउट करना है, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से 11 और 3 7 ज़ा 21, तो 11 इंटू 125/21। 21 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
भाई 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ है, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी 11 टू 22, 22 5 7 2, 11 2, 11 11 1375 बाई 21। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1375 को 7 से किए तो इसमें से 3 हटा देते हैं, 7 इंटू 3 तो 7 से किए तो 196.4 आया था। अब इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, ठीक है 15, 14, 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 बचा, फिर 0.36 ज़ा 18 तो 65.46 इस तरीके से कुछ आ रहा है। मतलब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 196.4 माइनस आपका 32.71, ठीक है। इस तरीके से उसको सॉल्व करिएगा तो ये आ रहा है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया अपना जो अभी एक्चुअल जो वेलोसिटी या एक्चुअल जो कैपेसिटी है ग्लास का वो इसमें आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पहले ग्लास था, तो ग्लास का जो ये है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, इसमें हम लोगों ने निकाला इसका अपैरेंट कैपेसिटी ग्लास का ये होता अगर वो फुल सिलेंडर होता, बट ये क्या है हमारा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, जिसमें एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास है जिसमें क्या है हेमिस्फीयर कट है। तो वही चीज़ किए हमने, जब अपैरेंट निकाल के उसको माइनस कर दिया तो जो हमारा कैपेसिटी है वो आ गया जो कि 163.54 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ये एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ लगेगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे कैलकुलेशन में आंसर गलत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।